अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी परवेज़ इलाही का मुकद्दर ही कोई ख़राब है। परवेज़ इलाही ने वजारत आला तो संभाली, लेकिन काबीना बड़ी मुश्किल से तश्कील हुई है। तो काबीना में वज़रा की तकसीम और इख्तियारात का मामला जो है, इस पर इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान सर्द जंग और इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। परवेज़ इलाही इस वक्त बिल्कुल भी बेअख्तियार वज़ीर आला बने हुए हैं। इमरान खान ने परवेज़ इलाही के पर काट दिए हैं, हाथ पांव बांध कर रख दिया है उनको कि जी आप वज़ारत आला एंजॉय करें, बाकी हम निज़ाम को हम खुद चलाएंगे। क्योंकि इमरान खान को एक आदत सी पड़ी हुई है उस्मान बुज़दार को, जिस तरह वो चलाते थे, डील करते थे। तो उस्मान बुज़दार के सारे इख्तियारात, पंजाब के सारे इख्तियारात इमरान खान खुद कंट्रोल कर रहे होते थे। तो अब इमरान खान को परवेज़ इलाही तो वैसे ही सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि परवेज़ इलाही को तो पहले वज़ीर आला नहीं बनाना चाह रहे थे। ये तो पीडीएम की वजह से, पीडीएम में यानी पीडीएम से परवेज़ इलाही को तोड़ने की वजह से, या आपस में भाइयों को लड़ाने की वजह से इमरान खान ने, या अपनी सूबाई हुकूमत जो है बचाने के लिए इमरान खान ने परवेज़ इलाही को कबूल किया है। नहीं तो परवेज़ इलाही को बड़ी मुश्किल से स्पीकरशिप दी थी। परवेज़ इलाही के बारे में जो इमरान खान कहते रहे हैं कि जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है परवेज़ इलाही, और उसको फिर स्पीकरशिप दी, और उसके बाद अब उनको फिर देनी पड़ी जी वजारत आला। मुनिस इलाही के लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, वजारतों की तकसीम के हवाले से, काबीना की तश्कील के हवाले से, और वजारतें भी मांगी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। और इनकी मुलाकात भी कोई खुशगवार नहीं रही परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और इमरान खान की। तो इमरान खान ने क्या किया है कि पंजाब में शफकत महमूद को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है कि जी शफकत महमूद मामला देखेंगे। क्योंकि देखें, परवेज़ इलाही के पास 10 MPAs हैं, वो भी दाव पर हैं, उनकी उनकी उनके उनका फ्यूचर भी दाव पर लगा हुआ है मुस्तकबिल, कि अगर चौधरी शुजात हुसैन उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह का माजी में PTI के नाअहल हो चुके हैं कि चेयरमैन ने भेजा था। तो बहरहाल इस पे अभी चौधरी शुजात का अपना केस चल रहा है, जो पार्टी सदारत से उनको हटाया गया है, और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाया गया है। तो उनका केस अभी लगा हुआ है। एक समाअत में तो पहली समाअत में तो बहाल कर दिया गया है चौधरी शुजात हुसैन को सदारत पर, और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर, क्योंकि उनको गैर आइनी तरीके से, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर आइनी तरीके से उनको हटाया गया था। पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी जनरल को कैसे अख्तियार हो सकता है कि वो सूबे का सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी सदर को भी हटा दे, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल को भी हटा दे। तो इनकी आपस में बहरहाल मामला चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने परवेज़ इलाही के पर इस तरह काट दिए हैं कि शफकत महमूद को रख दिया है, बना दिया है पंजाब का कोऑर्डिनेटर। और शफकत महमूद के लिए कहा जा रहा है कि उनका दफ्तर होगा जी वज़ीर आला हाउस में, यानी परवेज़ इलाही जिस हाउस में क़याम करेंगे वही हाउस फिर शफकत महमूद भी इस्तेमाल करेंगे। PTI के ज़ाहिर अक्सरियत PTI के लोगों की है, MPAs की है, 10 अरकान है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। तो 10 अरकान को वजारत आला भी देंगे, वजारतें भी देंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने लालच की कोशिश की परवेज़ इलाही ने कि जी वजारतें भी हमें मिल जाएं, एक दो वजारत मिल जाए, 3 वजारतें मिल जाएं, लेकिन इनको वजारतें इमरान खान ने देने से इनकार कर दिया है। और इनको कहा है कि भाई मुनिस इलाही को कहा कि जी वजारत आला तो आपको दी है 10 मेंबरान को, 10 मेंबरान पे, तो अब वजारतें क्या दें। तो परवेज़ इलाही कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को कहीं एडजस्ट करें, ताकि कहीं भाग ही न जाए चौधरी शुजात हुसैन के पास फिर वो। तो परवेज़ इलाही इस वक्त बड़ा परेशान है, और परवेज़ इलाही ने एक दो आर्डर किए हैं, वो भी कैंसिल करा दिए गए हैं PTI के लोगों की जानिब से, इमरान खान को शिकायत करके या शफकत महमूद को शिकायत करके। वो इस तरह कि मंडी बहाउद्दीन के DCO की बात हो रही है कि जी वहाँ पे DCO तब्दील किया गया, जो PTI के लोगों ने लगवाया हुआ था। तो फिर परवेज़ इलाही ने उनको डिस्टर्ब कर दिया,
तो वो भी परवेज़ इलाही का हुक्म जो है वो कलअदम हो गया। और परवेज़ इलाही इस वक्त कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही ख्वाब तो बहुत बड़ा कोई सुहाना ख्वाब देख कर आए थे कि जी मैं पंजाब में राज करूंगा, तो फिर नून लीग का इस तरह सफाया करूंगा, तो पीटीआई का भी ये प्लान जो भी होगा। पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में जो परवेज़ इलाही राय देते रहे हैं, इमरान खान को जब ये वज़ीर आला बना रहे थे तो उस वक़्त भी पीटीआई के लोगों ने शदीद मुखालफत की थी। बहुत सारे लोगों ने इमरान खान को बताया था कि परवेज़ इलाही आपके बारे में ये बातें करते रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में। तो इमरान खान ने कहा कि जी सब ये दिल पे लिखा हुआ है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। तो अब परवेज़ इलाही तो बेख्तियार हो गए। अब वो जो ख्वाब देख कर आए थे कि मैंने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इनको कुछ नहीं मिलना। परवेज़ इलाही को मुझे जो नज़र आ रहा है कुछ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इमरान खान इतना आसानी से परवेज़ इलाही को गिरफ्त करने नहीं देंगे, परवेज़ इलाही के पाँव मजबूत होने नहीं देंगे। परवेज़ इलाही को इमरान खान ने कोई ये भी ऑफ़र की है कि जी पीटीआई में शामिल हो जाएं तो आपको एक सूबाई, एक कौमी असम्बली की नशस्त देंगे। जिस परवेज़ इलाही के साथ अभी इस वक्त 10 अरकान हैं और परवेज़ इलाही को नून लीग के लिए कहा जा रहा है कि जी उन्होंने उनके साथ ये डिस्कस हो रहा था कि जी 10 कौमी असम्बली की नशस्तें काफली को और 20 जो है सूबाई असम्बली की नशस्तें नून लीग दे सकती थी। और ये डिस्कशन हुई थी नून लीग के साथ। तो परवेज़, क्योंकि 10 MPs तो अभी भी हैं काफली के पास और 5 MNA अभी हैं, तो इनको डबल करके मिल रहा था नून लीग से और ये वजारत आला भी मिल रही थी। पता नहीं इनको किसने गुमराह किया, किसने डी ट्रैक किया। मुनिस इलाही पर तो इल्ज़ाम आ ही रहा है कि भाई मुनिस इलाही ने ख़राब किया चौधरी परवेज़ इलाही को, कि वादा करके, कमिटमेंट करके, मिठाइयाँ बांट कर, तकसीम करके आसिफ अली जरदारी के साथ और सुबह को बनी गाला चले गए। तो जो नून लीग के साथ परवेज़ इलाही ने किया, लेकिन अब जो नून लीग करेगी परवेज़ इलाही के साथ, जो परवेज़ इलाही ने जिस तरह किया है, नून लीग को एक तो रुसवा किया और नून लीग की दावत कबूल करके एन टाइम पर इनकार किया था जाती उमरा शहबाज शरीफ को। तो ये शरीफ ख़ानदान ने बड़ी इंसल्ट अपनी फील की थी उन दिनों में भी। ये अभी रिसेंटली जब मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान को हटाने के लिए और उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, उन दिनों की बात कर रहा हूँ, तो इस पे आसिफ अली जरदारी ने भी माइंड किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी माइंड किया था और मौलाना फजल रहमान ने इस पर बयान भी दिया था। 2-3 दफ़ा बयान दिया था मौलाना ने कि बहुत अफसोसनाक अमल इक़दाम किया है परवेज़ इलाही और चौधरी बिरादरान ने, जिस पे चौधरी शुजात हुसैन व्हील चेयर पर अपने आप को उठवा के मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए थे। और गाड़ी से भी जब उतारा गया चौधरी शुजात हुसैन को, तो गाड़ी से भी व्हील चेयर पर बिठाया गया। मौलाना के घर में भी गाड़ी से लेकर अंदर मौलाना के ड्राइंग रूम तक, वहाँ तक भी व्हील चेयर पर चौधरी शुजात हुसैन को लेकर गए हैं। लेकिन इस हालत में चौधरी शुजात हुसैन इसलिए अपने आप को उठवा के लाए थे कि परवेज़ इलाही ने जो ब्लंडर किया है वो उसका अजाला कर सकूं। तो ये तो पता ही नहीं था कि ब्लंडर पे ब्लंडर करेंगे, तो चौधरी शुजात हुसैन अलग ही हो गए उनसे। तो ऊपर से ये ब्लंडर किया कि जी शहबाज शरीफ अपना वफ्द लेकर, नून लीग का आला सतही वफ्द लेकर चौधरी बिरादरान के पास गए हैं आसिफ अली जरदारी के कहने पे, उनके साथ मामलात डिस्कस किए हैं, ऑफ़र की है इतनी बड़ी। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने इनको दावत दी कि जी आप भी आ जाएं हमारे जाती उमरा हमारा खाना खाएं। इन्होंने हाँ कर दी, एंड टाइम पर इनकार कर दिया। तो ये बड़ी इंसल्ट है ना। तो इन्होंने फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुनिस इलाही ने दावत दी। जब बिलावल लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आ रहे थे कराची से, तो मुनिस इलाही ने बिलावल साहब को कहा जी आप जब गुजरात से गुजरें तो फिर नाश्ता हमारे पास करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़ाहिर दावत मिल चुकी थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बिलावल साहब को मना कर दिया। इस वाक़े के बाद ये जो परवेज़ इलाही ने इनकार किया शरीफ ख़ानदान की दावत खाने से, खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया इन टाइम पर, तो आसिफ अली जरदारी ने फिर बिलावल साहब को मना कर दिया कि आप भी नहीं जाएंगे गुजरात नाश्ते पे। क्यों
क्योंकि अगर गुजरात जाते बिलावल साहब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान गलत फहमियाँ या बदगुमानियाँ पैदा होनी थी। फिर नून लीग कहती आसिफ अली जरदारी को कि क्या कर रहे हैं आप, चौधरियों के साथ हैं हमारे साथ हैं। एक तरफ हमारे साथ वजारत आला तब्दील कराने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म तब्दील कराने जा रहे हैं और मुज़ाकरात हमारे साथ चल रहे हैं, खाने और उन लोगों के खा रहे हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, सख्त मुखालिफ हैं और जिन्होंने हमारा खाना रिफ्यूज़ किया है। आप बेटे को उनके नाश्ते पर भेज रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, बर वक्त फैसला किया। तो इन्होंने, परवेज़ इलाही ने अपने भाई के साथ भी बुरा किया, अपने ख़ानदान के साथ भी बुरा किया, सियासी जमातों के साथ भी बुरा किया, आसिफ अली जरदारी के साथ भी बुरा किया, नून लीग के साथ भी बुरा किया, बल्कि अपने साथ बहुत बुरा किया है, अपने साथ और अपने बेटे के साथ। नून लीग के साथ अगर इनका पेचअप हो जाता तो ये फ़ायदे में थे और वज़ीर आला भी बन जाते। कुछ नून लीग के वज़रा होते, कुछ इनको भी वज़रा मिल सकते थे और फिर अगले इलेक्शन में इनका पेचअप हो सकता था, इनका इत्तेहाद हो सकता था। ये आसिफ अली जरदारी ने बात चलाई भी थी। चौधरी शुजात हुसैन के लिए कहा जा रहा होता है कि वो इस हक़ में थे कि शरीफ ख़ानदान के साथ, शरीफ बरादरान के साथ मामलात जो हैं बेहतर बनाएं, मामलात ठीक करें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब बज़िद थे। पता नहीं क्या परवेज़ इलाही साहब को एक खुदी अना या घमंड है कि मैं जी बहुत बड़ा लीडर हूँ, पंजाब का नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के मुकाबले का लीडर हूँ। ऐसा नहीं है। परवेज़ इलाही की वजह से पार्टी नहीं चली। मेरा भी दोनों भाइयों से ताल्लुक़ है, चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी। बहुत मैं बीट करता रहा हूँ काफिले की, इसलिए। लेकिन जो वज़ादारी चौधरी शुजात हुसैन में है, जिसकी वजह से ये पार्टी के लोग जो हैं, यानी ये MPA तो चले, पैसा शेसा बाकी चीज़ें बहुत सारी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के साथ बाकी जो सूबाई ओहदेदार हैं, बाकी सूबों के सदूर और सेक्रेटरी जनरल, वो तकरीबन चौधरी शुजात हुसैन के साथ खड़े हैं अभी भी। वो परवेज़ इलाही के साथ नहीं खड़े। परवेज़ इलाही की क़यादत में चलने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। वो चौधरी शुजात हुसैन के क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं काफिले के लोग जो बाकी सूबों के हैं। तो परवेज़ इलाही साहब लीडर नहीं है, लीडर हैं चौधरी शुजात हुसैन। तो परवेज़ इलाही साहब अब फंस गए हैं। वज़ीर आला तो बन गए जी, कि अब इख्तियारात न वजारतें, पहले मरहले में वज़ीर इनको नहीं मिले काफिले को, तो वजारतें भी नहीं मिली और तो इख्तियारात भी नहीं मिले। इख्तियारात इंजॉय करेगा शफ़क़त महमूद। जो PTI के लोगों के मसले मसाइल होंगे वो परवेज़ इलाही को नहीं कहेंगे, वो कहेंगे शफ़क़त महमूद को, और शफ़क़त महमूद जो है बात करेंगे परवेज़ इलाही के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि जब PTI के लोग काम लेकर वज़ीर आला के पास नहीं जा सकते और परवेज़ इलाही डायरेक्ट कोई आर्डर नहीं कर सकता शफ़क़त महमूद की मर्ज़ी के बगैर, तो अमलन या डिफेक्टो जो वज़ीर आला है पंजाब का, वो आप शफ़क़त महमूद को कह सकते हैं। परवेज़ इलाही एक बराए नाम बज़ाहिर वज़ारत आला के मनसब पर फायज़ हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार वज़ीर आला हैं और काबीना जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इमरान खान बराह रास्त और शफ़क़त महमूद के ज़रिए। तो परवेज़ इलाही के पास कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि इख्तियारात जब नहीं होंगे वज़ीर आला के पास तो वज़ीर आला ज़ाहिर है किराया करेगा, एहतजाज करेगा, रजिस्ट करेगा कि भाई इख्तियारात तो दो। परवेज़ इलाही वैसे ताकतवर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब में बहुत अहम आदमी है, लेकिन किस तरह रजिस्ट करते हैं ये आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी और सामने आएंगी। जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।